नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खैर, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने एक शब्द का प्रयोग किया और वह शब्द है दोस्त। हाँ, सही सुन रहे हैं, दोस्त। दोस्तों का भी अपने हर एक के जीवन में एक अहम भूमिका होती है। दोस्त भी बिल्कुल परिवार की तरह होते हैं। दोस्त परिवार के सदस्य होते हैं। कोई भी बात हो, चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, अगर हम परिवारजन से किसी से नहीं कर सकते, माता पिता भाई बहन भाभी किसी से नहीं बोल पाते हैं, परंतु दोस्त ही एक ऐसा होता है जिससे हम अपने मन की सारी बातें कह डालते हैं। दोस्त तो मैं ज्ञानेंद्र पटेल आप सबको सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि दोस्ती पर है। यह कहानी बहुत ही अच्छी है और इस कहानी का शीर्षक है दोस्त का जवाब। तो मैं बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मन मुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज़ आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल लिया। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, दोस्त, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। उस दूसरे दोस्त ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जब कोई तकलीफ़ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ़ को हमारे जहन से बहा ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेने चाहिए कि वो कभी हमारे जहन से मिट ना सके। दोस्त ने ऐसा जवाब दिया। उसके इस जवाब को सुनकर दोस्त बहुत ही गंभीर हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। उसकी बातों को सुनकर वह बहुत ही भावुक हो गया। ये सत्य बात है मित्रों, दोस्ती ऐसी रखनी चाहिए जो हमेशा तकलीफ़ में, दुख में कभी भी काम आए। मैं दोस्ती के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ, कुछ लाइनें हैं मेरी। दोस्ती तो एक ताज होता है, दोस्ती तो एक ताज होता है, हर दोस्त को जिस पर नाज होता है। दोस्ती तो एक ताज होता है, हर दोस्त को जिस पर नाज होता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को देखकर पता चलता है कि भगवान भी दोस्ती का मोहताज होता है, कि भगवान भी दोस्ती का मोहताज होता है। कहीं देखा है तुमने उसे जो मुझे सताया करता था? कहीं देखा है तुमने उसे जो मुझे सताया करता था? जब भी उदास होता था मैं, मुझे हंसाया करता था। एक प्यार भरा रिश्ता था वो मेरा जो मुझे अब भी याद आता है। खो गया वक्त के भंवर में कहीं, खो गया वक्त के भंवर में कहीं, जो हर पल मेरे साथ होता था। आज एक अजनबी की तरह हाथ मिलाता है, आज एक अजनबी की तरह हाथ मिलाता है, जो छोटी से छोटी बात मुझे बताया करता था। आज एक अजनबी की तरह हाथ मिलाता है, जो छोटी से छोटी बात मुझे बताया करता था। कहीं मिले वो किसी मोड़ पर, कहीं मिले वो किसी मोड़ पर, तो उसे मेरा संदेशा देना। कोई है जो आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है, जिसे वो मेरा सच्चा साथी बोला करता था, जिसे वो मेरा सच्चा साथी बोला करता है। तो दोस्त, इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।